अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और एक कॉल आ गई थी एक किसी साहब ने मिलने के लिए। तो मैं अभी इसी तरह बस मुंह हाथ धोया और मैंने कहा मैं आता हूँ 10 मिनट में। तो मैं जाके उनसे मिल के आते हैं, फिर जो भी सिलसिला होगा करेंगे। अभी पहले जो ज़रूरी काम था, जो कॉल आई थी, वो पूरा निपटा दें कोई काम के सिलसिले में। तो बहरहाल आज का जो भी सिलसिला होगा आपको साथ रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जो भी कारकर्दगी कारगुजारी होगी आज की रूटीन की, वो आपके सामने रखेंगे। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। बस ये आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है। मौसम आज धूप तो नहीं है, तपिश है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। बादल ऑलमोस्ट कवर्ड हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है। इस तरह का मौसम है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, वो इंतज़ार कर रहे होंगे, जाके अपना काम करके आते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 2:15 बजे हैं अभी। बस थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ, सुबह से निकला हुआ था। आके भूख लगी हुई थी, लंच किया है, नहाए हैं और नमाज़ पढ़ी है। मैंने कहा आप लोगों को भी आगाह करते रहें कि अपने दिन की रूटीन क्या चल रही है। अभी थोड़ी देर के लिए टीवी देखते हैं, ख़बरें देख रहे हैं और अभी नींद भी आ रही है। थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर उसके बाद उठेंगे, फिर देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है दिन का। अभी की ये रिपोर्ट है कि अभी गर्मी भी काफ़ी, धूप काफ़ी तेज़ हुई हुई है। सुबह मौसम अच्छा था लेकिन फिर धूप निकल आई, काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो अभी बस टीवी की ख़बरें देख रहे हैं थोड़ी सी और उठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। इस वक्त शाम, बस मगरिब की अज़ान थोड़ी देर में होने वाली है। आज वॉक पे नहीं जा सके। आज तबीयत कुछ सुस्त हुई भी थी काफ़ी। दोपहर को, बस दोपहर का मतलब कोई 3 साढ़े 3 बजे मैं थोड़ी देर के लिए लेटा हूँ और जब आँख खुली है, नमाज़ पढ़ी है असर की, और ऐसे था जैसे जिस्म दुख रहा था बहुत बुरी तरह से। तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा आज वॉक की ब्रेक कर लेते हैं। और अभी साथ साथ चाय पी रहे हैं, चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। दरअसल मैं पिछले 2-3 दिन से ऑलमोस्ट कह लें कि घर पे तकरीबन अकेले ही टाइम गुजर रहा है। मिसेस का आना जाना थोड़ा सा वो बिज़ी हुई भी हैं, उधर शादी में, उधर मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार सब, तो उनकी मसरूफियत उधर है। तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा अपना जो काम होता है मैं करके फिर मैं घर पे ही होता हूँ सारा दिन, शाम तक या लेट नाइट तक। तो ये भी वजह है कि तबीयत में सुस्ती पड़ी हुई है। और साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रही है, उसको देख रहे हैं। उसकी जो लाइव तो नहीं आ रहा, उसकी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं। अरशद नदीम जो थे वो पाकिस्तान के, वो इस दफ़ा उस बिल्कुल फ़ाइनल की दौड़ तक नहीं पहुंच सके। इंडिया वाले भी, और जो मेरे ख़्याल में पिछले चैम्पियन भी थे, वो भी शायद नहीं पहुंच सके। तो उनकी कोई फ़िटनेस का भी इशू था अरशद नदीम के। पिछले दिनों वो कहीं, उनका ट्रीटमेंट, ऑपरेट भी हुआ है, आई थिंक घुटने का था या कुछ था उनका। तो वो
मुकम्मल फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने 85 या 86 मीटर्स की थ्रो तो की है, लेकिन ये कि वो उस तक विक्ट्री स्टैंड तक नहीं पहुंच सके। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, आगे भी मौके आएंगे। तो वो अभी फिटनेस का इशू था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। बाकी अभी 1 घंटे बाद अफ़गानिस्तान को और श्रीलंका का जो मैच है एशिया कप का, बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है, वो अभी शुरू हो जाएगा, वो देखेंगे। और घर पे ही हैं, और कहीं अभी फ़िलहाल तो कहीं जाने का मूड नहीं। अगर कुछ तबीयत बेहतरी हुई तो कहीं पे हो सकता है निकल भी जाए। जी दोस्तों, मैच चल रहा है और अफ़गानिस्तान ने ज़्यादा अभी तक स्कोर तो नहीं किया। 114 रन, 7 खिलाड़ी आउट। 18वां ओवर शुरू हो गया। इसके बाद समझे 3 ओवर का ऑलमोस्ट बाकी है, और मैं अपने डिनर की तैयारी कर रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि आज क्या डिनर मैं कर रहा हूँ। डिनर है आज दोस्तों ये बन, चाय और ये बटर लाइट सा मैं लगा के बन के साथ खाऊंगा, और इसके अलावा कोई सालन रोटी का मूड नहीं है, तो ये लाइट सा डिनर करते हैं। इसलिए कि आज वॉक भी नहीं हुई है, बस लाइट सा करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और इसके साथ बस इधर मैच भी चल रहा है, मैच को भी इन्जॉय कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुबह की वॉक के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ी सी रूटीन मैंने कहा चेंज करें, टाइमिंग का फ़र्क आ गया काफ़ी। तो असर की नमाज़ ज़रा शाम को जल्दी हो जाती है, और फजर की नमाज़ अब थोड़ी लेट हो रही है। तो सुबह से वॉक शुरू करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और बड़ा सुबह का भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है सुबह की, हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, शुक्र है मेरे मालिक का। और चलते हैं, अभी वॉक करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक्सरसाइज की, वॉक की, पसीना कोशिश की बहुत निकालने की, पसीना भी काफ़ी आया है। मौसम भी अच्छा है, धूप अभी तक ऐसा सच निकली नहीं है, थोड़ी बहुत निकली थी धूप, लेकिन बादल छाए हुए हैं। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। वॉक करने का मज़ा आ गया। थोड़ी देर रिलैक्स हुए वॉक के बाद, एक्सरसाइज की। अब चलते हैं घर और जाके आराम करते हैं थोड़ी देर, इसलिए कि रात को नींद थोड़ी ही हुई है। पता है कि सुबह उठना है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी चलते हैं और जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उठेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। चलते चाय पराठे वाला होटल नज़र आया, गरम गरम पराठे बन रहे थे, तो मैंने कहा चले आज पराठा, आमलेट और कड़क कड़क गरम गरम चाय जो है, फीकी चाय लेकिन, वो पीते हैं और फिर जाके आराम करेंगे। भूख भी लग रही है, रात को भी बहुत ही लाइट वो बस थोड़ा सा खाया था, और अब भूख लग गई है। मैंने कहा कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए कि वॉक की है, एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन हुआ था। तो अभी उनको बोला है वो बना के लाते हैं, और फिर उसको मज़े लेके एंजॉय करते हैं।
जी दोस्तों, सुबहान अल्लाह। गरम गरम आमलेट और पराठा, धुआं उठ रहा है गरम गरम। अभी इसको एंजॉय करते हैं। और चाय अभी मैंने बोला कि 2 मिनट बाद लेकर आना, ताकि गरम गरम चाय आएगी, फिर उसको एंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह, मज़ा आ गया, बेहतरीन। ये दोस्तों, गरम गरम चाय भी आ गई है, ये भी पराठे के साथ। अभी इसको मज़े लेके खाते हैं, गरम गरम चाय। आहा, इलायची वाली गरम गरम चाय। अल्हम्दुलिल्लाह, गरम गरम मज़ेदार नाश्ता किया है। और अब घर चलते हैं, चल के थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर देखते हैं जो दिन की रूटीन होगी वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल घर चल के चेंज करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। काम अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है कहीं आने जाने का। तो वजह भी बता देता हूँ कि आज तीसरा दिन है, मिसेज़ नहीं है, मिसेज़ गई भी हैं और कल इंशाल्लाह वो आ जाएंगी। तो फिर जो रूटीन जो होती है वो दूसरी शुरू हो जाएगी। अभी मिसेज़ नहीं है तो अपना जो थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लेते हैं। बाकी घर की मसरूफियात जो हैं वो काफ़ी कम हुई हुई। वैसे भी अकेला ही होता हूँ मैं आजकल घर पे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं। जुम्मे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक और जुम्मा पढ़ने और देखने की मोहलत दी और तौफीक अता फरमाई। आमीन। दोस्तों, आज सुबह वॉक करके आया हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ हूँ, कपड़े चेंज करने के लिए गया हूँ तो लाइट चले गई 8 बजे। उसके बाद अभी कोई 10 या 15 मिनट पहले लाइट आई है। अंधेरे में ही नहाया, शेव करनी थी, शेव भी नहीं कर सके, अंधेरा हुआ हुआ था। तो अभी बस नहा धो के निकले हैं और मैं घर पे ही सुन्नतें पढ़ रहा था जुम्मे की। तो बस सुन्नतें ख़त्म की हैं और लाइट आई है। तो सुबह से यानी कि 5-6 घंटे से लाइट गई हुई थी। मुझे तो नींद आई हुई थी, मैं थोड़ी देर मेरी आँख लग गई, मैं सो गया था गर्मी में। तो उठा हूँ तो देखा फिर भी लाइट नहीं थी। अल्लाह खैर करेगा। ये हमारे महीने में 15 दिन में एक आध दफ़ा इस तरह का ये कार्रवाई हो जाती है। चलते हैं और जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, टाइम हो गया है, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत एक दफ़ा फिर आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अभी आ गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, पानी पिया है। पिछले हफ्ता पहले एक शादी पे गए हुए थे, तो वहाँ से वो जो उनका बनाते हैं ना पैकेट ड्राई फ्रूट और मुख्तलिफ़ चीज़ें, कि वो मैंने अभी देखा तो पड़ा हुआ था, मैंने उसमें से बादाम और वो लेके मैंने मुंह में डाला है। तो अल्लाह खैर करे। अभी जो आज के ज़रूरी काम जो जुम्मे वाले दिन के होते हैं वो करने चलते हैं। कुछ अपने लिए रोटी वगैरह लेते हैं और लेके घर चलते हैं, लंच करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या समझा है। थोड़ी देर टीवी लगाएंगे, देखेंगे कि क्या ख़बरें चल रही, इसलिए कि अकेले बंदे का टाइम फिर गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है सिलसिला। तो चलते हैं और अपने काम करते हैं, जो जो ज़रूरी काम है आज जुम्मे के।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। 5:30 बज गए हैं। अभी मैंने चाय बना के पी है, इसलिए कि जब मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, आई डोंट नो कि क्या हुआ, रास्ते में ही तो मेरी गर्दन ये सर्वाइकल में जो है ना काफ़ी पेन शुरू हो गई थी। तो लंच किया है, फिर मैंने एक नेब्रॉल या मेडिसन ली है और लेट गया था। अभी मैंने चाय पी है कि ज़रा तबीयत बहाल हो, इसलिए कि ये शोल्डर तो मेरा बड़े दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो वो अभी पेन इसकी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर कभी शुरू हो जाती है। अभी कल से पता नहीं क्यों ज़्यादा हो रही है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। और साथ मैंने कुकिंग भी शुरू की हुई थी, मैंने दिखाई नहीं इसलिए कि तबीयत ऐसी थी, मैंने कहा अभी मूड नहीं हो रहा कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने साथ कुकिंग शुरू की भी थी। देसी चिकन लेकर आया हुआ था, मैं फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने उसको जुम्मा पढ़ के आया हूँ तो निकाल दिया था, और उसको ऑलमोस्ट तकरीबन पक गया हुआ है, वो तैयार हो गया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, जब मैं चिकन बना रहा होता हूँ या कुछ इस तरह का, तो उसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ तो जो है ना मैं पकाते हुए खा लेता हूँ। ये पोटा कहते हैं या क्या कहते हैं वो, मज़ेदार नमक मिर्च भी बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं? वेरी वेरी गुड नाइट। 9:15 बजे हुए हैं इस वक्त, और इंडिया का और ओमान का मैच देख रहे थे। ओमान ने आज बॉलिंग अच्छी की है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया के 8 खिलाड़ी भी आउट कर दिए 20 ओवर में, और 188 रन जो हैं वो किए हैं। 189 का टारगेट दिया है इंडिया ने। तो अभी बस ये इनिंग ख़त्म हुई है और अब ओमान की बैटिंग 10 मिनट के बाद शुरू होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अपनी जो कारगुजारी थी वो आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, मैं तो अपने लोकल ड्रेस में जब घर में होता हूँ तो इसी तरह बैठे हुए होते हैं, और आपके सामने भी इसी तरह जो बातचीत होती है लोकल ड्रेस में, टी शर्ट और पजामा कह लें या स्लीपिंग पजामा कहें या जो भी कहें, उसमें इजी होके बैठे हुए और मैच देख रहा था। अल्लाह खैर करेगा। आजकल टीवी पे हर तरफ जो कल या परसों जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है, उसकी हर तरफ जो है ना वो डिस्कशंस उसकी वो चल रही हैं। लोग ज़्यादातर तो खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये खुश नसीबी मिली है कि वो हरमैन शरीफैन काबे का और मदीने और मक्के की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मिली है। अल्लाह ताला हमें सबको हिम्मत दे और इस फ़र्ज़ को निभाने की हिम्मत और ताकत भी दे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा मुकाम दिया है ख़ास तौर पर पिछले जो 6 महीने गुज़रे हैं।
अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज़्ज़त बख्शी है, उसका करम है, उसका इंशाअल्लाह अल्लाह और बेहतर करेगा, पाकिस्तान का नाम और ऊंचा होगा, झंडा और ऊंचा होगा। इंशाअल्लाह आमीन। तो दोस्तों, आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।